हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। तो आपका भाई पाकिस्तान आया हुआ है। बहुत ठंड है यार यहाँ पे। यूएई में तो ठंड ही नहीं थी। तो खैर आज की वीडियो है कोपार्ट यूएसए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोपार्ट का अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को चाहिए होती हैं, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है, कोपार्ट से कितनी अमाउंट का आपको अकाउंट मिलता है जिस अमाउंट के अंदर आप बिड कर सकते हैं, शिपिंग चार्जेस क्या होते हैं, हिडन चार्जेस क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद कोपार्ट से गाड़ी ले ली, शिपिंग कहाँ से करवानी है, मेन चीज वो आती है। शिपिंग कहाँ से करवानी है, क्लियरेंस कहाँ से करवानी है, टोइंग कहाँ से करवाएं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। वेलकम टू पाकिस्तान। लाइट चलेगी। अभी की वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगा, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी सारी, जहाँ पे सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जब हम कोपार्ट यूएसए का अकाउंट खुलवाते हैं तो सबसे पहले हमें कोपार्ट के ऑफिस में जाते हैं, जो कि दुबई के अंदर इनका ऑफिस है। अब वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आप उनसे बताएंगे कि हम यूएसए में कोपार्ट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें हैं जिससे आपका अकाउंट खुलेगा। जैसे कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि क्या भाई हमें लाइसेंस चाहिए कोपार्ट का अकाउंट खुलवाने के लिए, क्या हमें कोई और चीज चाहिए, कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। तो उसका जवाब है नहीं, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज अ वैलिड एमिरेट्स आईडी, बैंक डिटेल्स आपकी प्रॉपर हो, आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए, आपका बैंक आपके नाम पे ओपन हुआ हो, ये चीजें आपको चाहिए। अब इसमें होगा क्या, आप उधर जाओगे, वो आपको फॉर्म देंगे, आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब इसमें होता क्या है, जब आप कोपार्ट यूएसए का अकाउंट खुलवाते हैं तो वो 20,000 का डिपॉजिट आपसे मांगते हैं। अब दो चीजें हैं, या आप उस डिपॉजिट को एज अ कैश दो या उन्हें चेक दो। एमिरेट्स आईडी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, आपका ईमेल आईडी चाहिए, आपका फोन नंबर चाहिए, आपकी रेजिडेंसी का एड्रेस चाहिए। ये चीजें आपने उनको फिलअप करके देनी है। 20,000 का डिपॉजिट उनको देना है और विद इन 3 to 4 डेज के अंदर आपका कोपार्ट यूएसए का अकाउंट खुल जाएगा। अब इस 20,000 दिरहम के डिपॉजिट के अंदर आपको $60,000 का बजट मिलता है, जिसके अंदर आप बिड कर सकते हैं। लाइक आज आपका अकाउंट ओपन हुआ, आप अपने अकाउंट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद 60,000 के अंदर अंदर गाड़ियां आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जैसे आप वहां से कोई गाड़ी परचेज कर लोगे, विद इन 3 डेज के अंदर आपने उस गाड़ी की टोटल पेमेंट करनी हो। लेट्स से आपने गाड़ी की कोई बिड कर ली, आप जीत गए, आप उसकी पेमेंट नहीं करते, आपको 10%, या अगर गाड़ी की वैल्यू 10% से ज्यादा बनती है, $600 आपने पे करना है, या गाड़ी की जो मैक्सिमम बिड होगी उसका 10% चार्जेस आप पे करोगे। उस सूरत में जब आप उस गाड़ी को बाय नहीं कर पाते, को बैक ऑफ करना चाहते हो, तो आपको 10% कार की वैल्यू का आपको पे करना पड़ेगा फाइन। अगर आप वो फाइन पे नहीं करोगे तो कोपार्ट आपका जो डिपॉजिट होगा उसके अंदर से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि गाड़ी लेने के बाद तो बिड है जो हमने वहां पे की, इसके अलावा कोपार्ट के कौन कौन से चार्जेस हैं, किस तरह गाड़ियां देखते हैं, पता कैसे चलता है कि ऑक्शन कब है, कैसे है, ये चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन ये चीज दिखने में जितनी आसान लगती है ये उतनी डिफिकल्ट है। कोपार्ट यूएसए से परचेजिंग करना सबसे डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट किस लिए, इसमें 1000 तरह के टाइटल्स की गाड़ियां होती हैं, 1000 चीजें चल रही होती हैं जिनको आपने देखना होता है। आपने ये भी देखना है कि मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ तो क्या मुझे उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपने बिड कर ली, वो गाड़ी आपकी है भाई, नहीं तो आप 10% फाइन पे करोगे। उसके लिए बेहतर ये होता है कि बजाय कि खुद ही एक चक्कर में पड़ जाने से आप किसी से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो, किसी के थ्रू गाड़ी को पिकअप कर लो, वो ज्यादा बेस्ट होता है। मैं आपको सिखा भी दूंगा, लेकिन ये मैं आपको भाइयों वाला मशवरा ये है कि खुद बाइंग से थोड़ा सा परहेज करें। मैंने बहुत लॉस किया स्टार्ट में जब मैं इस फील्ड में आया था, लेकिन जो मैंने चीजें की हैं वो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वही चीजें आप लोग करें। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ। अब नुकसान क्या होता है, आप कोई ऐसी गाड़ी उठा लें जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो आपका एक एक्सपेंस अलग है। आपकी 3-3 4-4 महीने गाड़ी वहां पे स्टक रहती है, सिर्फ तब जब आपने ऐसे टाइटल वाली गाड़ी उठा ली जो क्लीन टाइटल नहीं है। अक्सर क्लीन टाइटल पे भी बहुत डिले आ जाता है, और टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। तो अगर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो जनरेट हो भी रही होगी तो वो सारी उधर वेस्ट हो जाएगी।
तो ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करना होता है। मैं आपको स्क्रीन पे तो जैसा कि कोपार्ट को लॉगिन करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाता है। अब डैशबोर्ड में क्या क्या आता है, जैसा कि आपने कोई गाड़ियाँ पसंद की होंगी तो वो यहाँ पे माई वॉच लिस्ट में आ रही होंगी। जैसे ये मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी थी कि मैं इन गाड़ियों पे बिड करूंगा और ये गाड़ियाँ मुझे पसंद है, तो वो मेरी वॉच लिस्ट में आ रही हैं। अब वॉच लिस्ट का मकसद ये होता है कि आपको बताता रहता है कि आपने ये गाड़ियाँ पसंद करके रखी हुई थी, क्योंकि देखें कोपार्ट 3 to 4 डेज होती है यूएसए में बिड। अब उसमें मल्टीपल गाड़ियों की ऑप्शंस आ रही होती हैं। अब आप उस टाइम ढूंढो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बेस्ट होता है पहले टाइम निकालो, उस गाड़ियों को ढूंढ के बैठ जाओ आप। अब इधर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आप व्हीकल्स को पसंद करते हैं, जिन्हें मॉडल के नंबर से सर्च करना है वो है। ऑक्शन में आप जाते हैं, ऑक्शन में कैलेंडर है, 2 days ऑक्शन, ये बताएगा कि आज कोई ऑक्शन है या नहीं है। आज कोई ऑक्शन नहीं है। अगर आज ऑक्शन होती तो यहाँ पे नीचे टाइम, सेल नंबर और यहाँ पे कौन से रीजन की है, क्योंकि टोटल 4 पोर्ट हैं यूएसए जहाँ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। अब यहाँ पे होता है बिड स्टेटस, जो आपने बिड की है, आप जो बिड जीत गए, जो आप हार गए, आपने क्या ऑफर दी, काउंटर बिड क्या थी। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में व्हीकल्स आप ढूंढ सकते हैं। अब जैसे ऑक्शन है, हमने टुडेज ऑक्शन में देखा तो आज कोई अवेलेबल नहीं थी। हम ऑक्शन कैलेंडर में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस दिन ऑक्शन हो रही है। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बेस्ट हो जाएगा, हम उसको लर्न करने के लिए। ये है पाकिस्तान टाइम, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, तो पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग आज की डेट में कोई नहीं है, सैटरडे को है। मतलब ये ऑक्शंस हैं जो 12 बजे के बाद ये स्टार्ट हो रही हैं, 1 बजे के टाइम पे ये हो रही हैं, सारी सीए में है। और ठीक है, उसके बाद ये कल के टाइम पे आ जाती है, मंडे को है। और सैटरडे वाले दिन हमारी ये वाली ऑक्शंस हैं, सारी सीए में है, टीएक्स में है, यूटी में है। ये सारे रीजन है डिफरेंट, यहाँ पे अब ऑक्शंस हो रही होंगी। जब ये टाइम आएगा तो हमें ये जो ब्लैक हमें नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ब्लू हो जाएगा इस टाइम के करीब। तो हम इसको ओपन करेंगे, हमारी सारी गाड़ियां हमारे साथ हो रही होंगी। जैसे कि ये देखें, अब ट्यूसडे की ऑक्शन है 12 बजे की, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इधर वो हमारे पास जो डिटेल्स हैं, जो इस ऑक्शन के अंदर जो जो गाड़ियां आ रही हैं, वो सारी गाड़ियां हमारे पास आ जाएंगी। अब देखें, जैसे कि ये सारी गाड़ियां हैं, ये इनके टाइटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है। लेट से हम यहाँ पे गाड़ी देखते हैं, कमारो देख लेते हैं जी। कमारो हमने देखी, हम इसको सबसे पहले कह रहे हैं कि यार गाड़ी तो बड़ी मजे की है। मैं बताता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं जो आप देख सकते हो। ये टाइटल्स हैं जो मेरा अगर एरो आपको शो करवा रहा हो, ये इतनी किस्म के टाइटल्स हैं कि आप इन पे कहीं भी एक ऐसी जगह पे फंस जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगी मैं जाऊंगा किधर। अब ये जो पी है, पी का मतलब पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है। टाइटल इज पेंडिंग फ्रॉम सेलर एंड बी प्रोवाइडेड विद इन 30 days। अब आप एक गाड़ी खरीद रहे हो और 1 महीना ये कह रहे हैं, और महीने से भी ऊपर टाइम चला जाता है। 2 महीने में तो आपकी गाड़ी आपके पास आनी है, 1 महीना डॉक्यूमेंट्स पे लग गया। 3 months बहुत टाइम है भाई, ये अभी 3 months में नहीं आना। अब इसमें दूसरी चीज क्या है, ये 52,439 माइल्स है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। आपको नहीं पता जब आपके पास गाड़ी पहुंचेगी, हो सकता है इससे ज्यादा हो। गाड़ी का डैमेज कोई नहीं है, डैमेज हिस्ट्री है सेकेंडरी, इसमें जो है 8 सिलेंडर है, ब्लू है, ऑल एंड एवरीथिंग, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन है। खैर ये गाड़ी सिर्फ हिस्ट्री डैमेज है, मतलब वो पुरानी हिस्ट्री में ये है कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल थी। बाकी अभी जो गाड़ी की कंडीशन है वो नीट एंड क्लीन और साफ है, उस लिहाज से गाड़ी ठीक है। लेकिन अब इसकी प्राइसिंग जो है, ये गाड़ी कितने की हम मिलेगी, कितने की हो सकती है, इसकी करंट बिड क्या है। अब लोग कह रहे होते हैं भाई हमने तो बिड नाउ पे कर लिया। देखें कुछ लोग होते हैं वहाँ पे ऑफर होती है, जैसे डू यू वांट टू बाय दिस व्हीकल नाउ फॉर 26,000। कुछ ऐसे भी मलंगी भाई होते हैं हमारे, सॉरी टू से, इस पे बाय कर लेते हैं गाड़ी। यार भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, इस पे बाय करोगे तो आपको क्या बचेगा, इससे सस्ती तो आपको इधर यूएई में गाड़ी मिल जाएगी। अब इसकी करंट बिड है 200, बिड स्टार्ट होगी 2 days 6 hours 24 minutes के बाद आप अपनी बिड करोगे। अब आप बिड कैसे करोगे, आप ये गाड़ी 26,000 की ही खरीद लेते हो। अब इस पे एक्सपेंस कितना होगा, अब देखें जी, इससे वो गाड़ी हमने 26,000 की खरीदी। अब कोपार्ट की फीस होती हैं छोटी छोटी काफ़ी फीस, जो कि $1,200 तक पड़ती हैं हमें। सारी अमाउंट को उस $26,000 के अंदर जब हम ऐड ऑन करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू बनेगी उसके ऊपर हम 5% ड्यूटी पे करेंगे। 5% ड्यूटी आती है। अब आप उसको देख लें कि इस वैल्यू की 5% ड्यूटी क्या बनेगी। उसके बाद 5% वैट आप इस पे करते हो। शिपिंग कॉस्ट $1,500 से लेके $3,500 तक जाती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द रीजन एंड द डेस्टिनेशन, मतलब लोकेशन वाइज जो आपकी शिपिंग है वेरी करती है। अब आपको लोकेशन से आइडिया होगा कि आपकी शिपिंग कितनी है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि सबसे पहले गाड़ी की $26,000 के लिए 1200 आप उस पर लगाएं, सीधा सीधा कि $1,200 हमारा सारे छोटी छोटी फीस का चल जाएगा। वैट और ड्यूटी तो आपने यूई में आके देनी है। शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपने देखना है कि आपका रीजन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आएगी। बैंक फीस वो होती है जब आप यूएसए में पेमेंट भेजने के लिए यहाँ पे किसी बैंक के अंदर पेमेंट देते हैं, वो उस पेमेंट को उधर भेजने के जो अपने चार्जेस लेते हैं
एक्सचेंज वाले होते हैं, वो होते हैं जो कि 65 दिरहम वो आपसे ये चार्ज करेंगे। अदर फीस में क्या आता है, ऑल दोज व्हीकल्स विच आर नॉट क्लीन टाइटल्स, वो सारी गाड़ियां जिनके टाइटल क्लियर नहीं होते, उनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होते हैं, या कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि कोपार्ट कहता है कि इनको बाय नहीं किया जाए, वो सारी गाड़ियों पे अगर आप किसी गाड़ी को खरीद लेते हैं तो उन गाड़ियों के ऊपर उनके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा एक्सपेंस अदर फीस में आएगा। इसके 100+ टाइटल्स हैं, डिफरेंट किस्म के आते हैं, तो वो मेक श्योर बड़ा करना होता है। यूएई की बाइंग इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू यूएसए बाइंग। हम चलते हैं दोबारा कोपार्ट पे, यहाँ पे कोई एक और गाड़ी देखते हैं, इस गाड़ी पे आ जाए। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत से लोग होते हैं फ्लडेड गाड़ियां उठा के बैठ जाते हैं। खुदा के बंदे ऐसे क्यों करते हो यार, आप पहले नॉर्मल लेवल पे तो आ जाओ, आपको एटलीस्ट पता हो कि यार कौन सी गाड़ी कैसी और रेडी होती है। फ्लडेड तो एक जुआ है यार, आपका हो गया नहीं हुआ तो भाई बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इसका मैकेनिकल इशू है। अब आपको नहीं पता कि ये गाड़ी की क्या प्रॉब्लम हो, मोस्टली क्या होता है मैकेनिकल इशू में इंजन खराब होता है। आपका लक अच्छा हुआ, हो सकता है 2-3,000 का दिरहम का एक्सपेंस हो, लक अच्छा नहीं है, इंजन खराब निकल आया तो जितने की गाड़ी आपने खरीदनी उतने का आपको इंजन मिलना है। मैकेनिकल वाली गाड़ियों से हमेशा आप दूर रहें। मैं कोई एक आधी और ऑप्शन आपको बता देता हूँ, कोई एक्सीडेंटल में देख लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो। जैसे लेट से आप स्टार्ट में हैं तो आपको अभी नहीं इतना आइडिया, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक चीज मेक श्योर कर सकते हैं ज्यादा सेफ साइड रहने के लिए, आप लोग गाड़ी देखें जो फ्रंट से नहीं बैक से लगी है। आपको अभी नहीं नॉलेज कि उसका एस्टिमेट कैसे बनेगा। देखें जी ये गाड़ी है, इसका प्राइमरी है फ्रंट एंड, सेकेंडरी इन्होंने में नहीं दिया हुआ, हालांकि दोनों बताए होते हैं। बाकी सारी गाड़ी ओके है, 3 डेज बाद इसकी बिड है। गाड़ियां स्टार्ट में आप ऐसी बिड करें जिनका आपको कम से कम एक्सपेंस लग रहा हो। बाकी शिपिंग जो है, शिपिंग किन कंपनी से कर सकते हैं, कोपार्ट भी शिप करके देता है, लेकिन कोपार्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कोपार्ट जो चार्जेस है वो आपसे बहुत ज़्यादा लेता है। आपने अगर गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 4 गाड़ियां इकट्ठी मंगवाएं, क्योंकि एक कंटेनर का भी आपको एक्सपेंस वही पड़ना है जो कि आपको 4 गाड़ियों का पड़ना है, वही एक गाड़ी का आपको पड़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसमें होता कि आप लोग पूछेंगे कि भाई शिपिंग कंपनी कौन सी अच्छी है। आप लोग अगर कोपार्ट के पास जाएंगे तो कोपार्ट बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ दिनों तक मेरी अपनी कंपनी लॉन्च हो रही है शिपिंग की भी, जैसा कि अभी रिसेंटली चला से अपना एक ऑप्शन हाउस पे भी मैंने पार्टनरशिप पे आ गया है। अभी मैंने वापस यूएई जब जाना है तो मेरी सिटिंग होगी, आप भाई आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। हम आगे एक चीज लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे हम आप लोगों के लिए गाड़ियां उठाएंगे, हम आपको अपनी शिपिंग कंपनी भी प्रोवाइड करेंगे। हमारी कंपनी आपकी उन गाड़ियों को शिप करेगी। अब वही गाड़ियां आप हमारे ऑप्शन हाउस में लगा के सेल आउट भी कर सकते हैं। हम आपको टोटल प्लेटफॉर्म देंगे। तो गाड़ी सिलेक्ट करने से गाड़ी टू शिपिंग यूएई में आके क्लियरेंस से लेके गाड़ी को किस जगह के प्लेटफॉर्म पे आप सेल आउट कर सकते हैं, ये कंप्लीट पैकेज हम आप लोगों को बना के प्रोवाइड करेंगे। अब मैं मशवरा क्या देता हूँ कि किसी ने यूएसए से गाड़ी मंगवानी है तो वो एक गाड़ी मत मंगवाए, क्योंकि एक गाड़ी पे भी आपने वही शिपिंग पे करनी है जो आपने एक पूरे कंटेनर पे करनी है। तो आप 4 गाड़ियां कम से कम मंगवाओ ताकि आपको शिपिंग कम पड़े। उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट नीचे आएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आज का मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ब्लॉग। कोई मजीद ब्लॉग और चाहिए हो, किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। बाकी इंशाल्लाह 1-2 चीज़ों पे मेरी वर्किंग चल रही है, जैसे वो कंप्लीट होगी आप भाइयों के लिए बड़ी आसानी होगी। आप लोग भी पैसे कमाएं, हम लोग भी कमाएं। हर इंसान यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही है। ना मैं अपना कभी लॉस करूंगा, ना मैं कभी आप लोगों का लॉस होने दूंगा। आज के ब्लॉग के लिए काफ़ी है और मुझे दें इजाज़त।